Hello students, today I am going to start a new chapter of Political Theory, class 11, chapter 1. Political Theory and Introduction, part 4. Please do like and subscribe my channel and share it with your friends so that you can get more updates. तो here we were in page number 8, पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। इसका मतलब है राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। इन द टेक्स्ट बुक वी कन्फाइन आवर सेल्फ विद द पॉलिटिकल थ्योरी दैट विच डील्स विद द ओरिजिन, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म। सो वी बिगेन टू डिबेट टू द आर्ग्यूमेंट ऑन द टॉपिक व्हाट डज इट मीन्स, हाउ डज इट मैटर। तो इसको भी हम हिंदी में बता सकते हैं कि इस किताब में जब हम जानते हैं कि स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, तो ये सब विचार कितने ज़रूरी हैं, इसका अर्थ और महत्व के बारे में हमें अध्ययन करना होगा कि जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हमें अक्सर पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या है और ये कैसे महत्वपूर्ण होता है। तो राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल बिलीव ऑफ आवर सोसाइटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये एक तरीका है जिसमें हम अपनी परिभाषाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। ये एक गणित है, एक विपरीत, जहाँ हम कह सकते हैं एक रूलर ऑफ एथेंस, या राजनीतिक सिद्धांतों को समानता में लेके आना, इस तर्क को हम आगे बढ़ा सकते हैं। सो इट इज़ रिटन that recommended to the death of the ruler of Athens, his student Plato wrote exclusively about the life। तो एक तरीके का डेलोग है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है आपकी बुक में, या आपकी बुक में अपर पार्ट में ब्लॉक में दिया हुआ है ये कन्वर्सेशन, तो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस पे नहीं जा रही हूँ। तो अब हम पेज नंबर 9 में आ गए हैं कि दिस इज बिकॉज द टर्म इक्वालिटी कंसर्न्स आवर रिलेशनशिप विद द अदर ह्यूमन बींग्स रेदर देन विद इन। तो देखो, जो सामान्यताएं हैं, शब्द, तो इन शब्दों का एक न्याय चित्रण होना चाहिए। मनुष्य समानताओं जैसे मुद्दे पर अपनी राय रखता है, इन मतों को समझता है, इस पे अपना तालमेल बिठाता है। तो ऐसे ही हमें अपनी अपनी आगे दिशाएं बढ़ानी चाहिए। तो जैसे कि लिखा है रिलेशनशिप विद द ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन थिंग्स, एक तालमेल। तो हाउ डू वी डू इट? लेट अस बिगिन अ कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ इक्वालिटी। तो हमें एक तरीके से एक मत पे इक्वालिटी लेके आनी चाहिए। यू मे हैव नोटिस दैट पीपल ऑफन जम्प द क्यू इन शॉप्स और डॉक्टर वेटिंग रूम इन द गवर्नमेंट। तो कई बार हमने ऐसा देखा है कि लोग अक्सर सरकारी कार्यालयों में एकदम से घुस जाते हैं, डॉक्टरों के वहाँ पर दुकानों में कतार छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो कई बार हमने ऐसा देखा है, जाना है। सो वी टोल्ड बैक इन लाइन एंड वी फील ग्लैड। कई बार ऐसे करने वालों को बोला जाता है कि भाई साहब आप पीछे जाइए, और जो लोग खड़े हैं पहले उनका होगा। तो हमें इस बात से बहुत खुशी होती है और हमें चीटेड नहीं फील होता है। तो वी रीसेंट दिस बिकॉज वी ऑल वांटेड इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमें इसलिए इसका अच्छा लगता है क्योंकि हमें इसमें ठगा सा महसूस नहीं होता। तो goods and services of which we are paying, so we reflect to our experience. We understand that equality means equal opportunity for all, and we have a separate counter for the old and disabled. We understand that such special treatment must be justified. We also notice everywhere that many poor people cannot go to shop or a doctor because they have no money. तो हम ये जानते हैं कि इनजस्टिस नहीं हुआ हमारे साथ और हमारे साथ सामान्यता का व्यवहार हुआ, जबकि हम ये भी जानते हैं कि बहुत से लोग तो डॉक्टर या बाज़ार जा ही नहीं पाते क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं होता है कुछ खरीदने के लिए। तो ये फिर से कन्वर्सेशन है जो वो आपकी बुक के ऊपर है, जो कि कोई काम का नहीं है, इसलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका। तो सम ऑफ दीज पीपल कुल बी डे लेबरर who are cutting stones or lugging bricks for long hours. If we are sensitive, we feel that it is not fair. That is a society. Some members can be come to realize the equality must involve some kind of fairnesses to the people who are unduly exploited and disadvantaged by economic factor.
हम प्रतिदिन ये भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास तो जा ही नहीं पाते, और एक तरीके से बहुत मजदूर होते हैं जो घंटों घंटों पत्थर काटते और ईंटें दोहराते रहते। तो ये बहुत संवेदनशील मामला रहता है। समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती और हम इसे अनुभव करने से गुजरते हैं। तो ये एक तरीके से निष्पक्षता है कि एक ही समाज में लोग हैं और कुछ बिल्कुल शोषित हो रहे हैं और कुछ एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। We see that children cannot go to school because they have to work, feed their families, and most girl students in poor household are pulled out of the school to take care of the younger siblings while parents go to work. Even though the Indian Constitution guarantees the right to primary education for all, the right remains formal. We may feel that the government should do such for such children and their parents so that they are enabled to go to school. An idea of equality is quite complex. तो जब हम अनुभव से गुजरते हैं और हम ये तर्क भी देखते हैं कि कुछ बच्चे तो स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वह अपना पेट भरने के लिए उन्हें कार्य करना है, काम करना है। लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही, उनको स्कूल से हटा दिया उनके माता पिता ने और बोला है कि तुम काम करो, भाई बहनों की देखभाल करो। तो संविधान में शिक्षा तो एक अधिकार है ना, इसकी तो गारंटी मिलनी चाहिए, पर हमारे यहाँ ये भी नहीं है गारंटी। तो इससे लोग अपने आप को वंचित फील करते हैं। वी फील दैट द गवर्नमेंट शुड डू मोर फॉर सच चिल्ड्रन। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ कुछ करे इन बच्चों के लिए, कुछ जटिल तरीके अपनाए और इन बच्चों को साक्षर बनाने का प्रयत्न करें। तो एक इनको भी, इन बच्चों को भी एक एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए इनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले। इफ़ वी सफ़र सम डिसेबिलिटी वी वांट स्पेशल प्रोविज़न मेड। अगर हम अपने पास कोई असमानता महसूस करते हैं तो हम तो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे लिए हो कार्य। वी मस्ट इनेबल टू गो टू स्कूल एंड हेल्प थ्रू द प्रोक्टेटिव फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जॉब, वेजेस, सब्सिडाइज हॉस्पिटल। तो हम ये जानना चाहते हैं कि लोगों को भी पर्याप्त स्कूल संस्थान को मदद करनी चाहिए, इनको रोज़गार देना चाहिए, वेतन अच्छा देना चाहिए, अस्पताल में इनको एक तरीके से फ्री सुविधा देनी चाहिए ताकि ये भी अपने परिवार का पालन कर सकें। सो वी हैव टू कंसिडर द पुअर, डिसएडवांटेज एंड सीनियर सिटीजन्स। तो इन लोग अपने बड़े बूढ़ों को, बुजुर्गों को भी लोगों को दिखा सकें, इनका इलाज करा सकें। तो हम बहुत सी आधारणों, सिद्धांतों पर इसमें बात कर रहे हैं। और पॉलिटिकल विदाउट रिलाई, द पॉलिटिकल थ्योरी clarifies the meaning of the political concept by looking on how we understood the use of ordinary language. तो राजनैतिक अवधारणाओं से हमें एक अर्थ मिलता है राजनैतिक सिद्धांतों का, और देखने से ये स्पष्ट होता है कि आम भाषा में हमें कैसे समझा और बढ़ता जाता है। ये एक विविध अर्थ है, एक राय है, विचार है, विमर्श है, एक जांच पड़ताल है, एक तरीका है, एक लोगों के विषय में बताना है, एक विषय में हमें लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये लोग ट्रीटेड हो रहे हैं और कैसे इन पे ये एलिगेशंस लग रहे हैं। एंड मिड डे मील टू एनकरेज देम टू स्टे इन स्कूल। एक बार का खाना खिलाना ही सरकार की जिम्मेदारी है कि एक मिड डे आपने मील खिला दिया तो आप सोचो कि बच्चा रोज स्कूल आए। नहीं, ऐसा नहीं होता। वी प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द फ्रेमिंग पब्लिक पॉलिसीज ऑन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हमें लोगों के एजुकेशन और उनके रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें एक डिबेट, ओपिनियन ज़रूर रखना चाहिए अपनी गवर्नमेंट के लिए। फॉर नेशनैलिटी, इक्वालिटी, सोशलिज्म, फॉर द कॉन्सेप्ट दैट वी डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग चैप्टर। इसका ये मतलब है कि समानताओं के मामले में हमें राजनैतिक सिद्धांतों को रोजमार्ग के विचारों में भी समझना होगा, विचार विमर्श करना है और हमें अपनी सद्बुद्धि भी उपयोग करनी है। आज़ादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद, धर्म, निष्पक्षता में हमें इसके लिए आगे विचार करना अत्यंत जरूरी है। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ये मैं अपने नेक्स्ट पार्ट, 5th पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।